दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बेहतर कर रहा है। स्टॉक आप देख सकते हो कि 700 को क्रॉस कर गया था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, बाजार में गिरावट हुई, उसका असर देखने को मिला, लेकिन अब स्टॉक फिर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार आप देखिए मजबूती बनी हुई है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का जो बयान निकल कर आया है वो इस सेक्टर के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला तो इस सेक्टर में आने वाले समय उम्मीदें बहुत ज़्यादा बन सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी 5 हिस्सों में बटेगी और इस एक पूरी खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माल बना हुआ है। आप देख सकते हो इसी खबर की वजह से लोग इसमें खरीदारी करें, क्योंकि हर कंपनी में आपको हिस्सेदारी लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में क्या है आगे की संभावना समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 687 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.11% की तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है। तो क्लोजिंग कल 679 पे थी, आज 686 पर शानदार शुरुआत की, परंतु इंट्राडे में 678 का लो भी बना। इसका मतलब ये हुआ है कि इंट्राडे में गिरावट हुई थी। तो अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। ऐसे में कुछ बड़े फंड हाउस है जिन्होंने भारी निवेश किया, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि बाजार का सिनेरियो किसी को पता नहीं कब क्या सिचुएशन बने। बाजार रोज हर खबर के हिसाब से रिएक्ट करता है और इसीलिए लोग यहाँ पे समय समय पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वैसे अभी इस 769 का एक फ्रेश हाई बनाया हुआ है। स्टॉक उस लेवल से अभी भी काफ़ी नीचे, यानी यहाँ से बेहतर होने की काफ़ी उम्मीद है। अब इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो लगातार बेहतर बना हुआ है। पिछले एक महीने के हिसाब से यहाँ पे 8.35% के आसपास की स्टॉक के अंदर तेजी बन चुकी है। 3 मंथ के हिसाब से इसने बहुत ही बेहतरीन करीब 30.82% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी बहुत कम ऐसे स्टॉक है जो पिछले महीने भर के रिटर्न यानी 30% के आसपास हो, इस समय जब बाजार में दबाव की स्थिति बनी हुई है। वैसे टाटा स्टील ने भी आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना दिया है, नया इतिहास रचा है। टाटा स्टील के बारे में अगर आपको जानना है, आगे की संभावनाओं को देखना है, तो वीडियो ऑलरेडी हमारा बन चुका है, आप जाके जरूर देखें। टाटा स्टील के अंदर प्रचुर संभावना है। वो ट्राइडेंट का भी वीडियो बना है, ट्राइडेंट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद आगे की संभावना पॉजिटिव बनी है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड यूएस में और यूरोप में काम ज़्यादा करती है और दोनों जगह पे अब हमारी संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। एक तरफ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ईयू के साथ और यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है। ऐसे में ट्राइडेंट के लिए भी संभावना पॉजिटिव, जाके वीडियो जरूर देखें। 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे देखें तो 55.98% है, लगभग 56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें यहाँ पे 118% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है और पिछले 5 सालों में 265% का शानदार रिटर्न दिया। इसका मतलब यह है कि वेदांता ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया काफ़ी, और सबसे अच्छी बात इसकी डिविडेंड सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शुमार है। तो आप समझ सकते हो कि ये शेयर की प्राइस तो बड़ी बड़ी है, लेकिन लगातार अच्छा डिविडेंड भी दिया वेदांता है और इसीलिए लोग वेदांता में निवेश करते हैं अच्छे डिविडेंड के लिए। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने पिछले एक साल में 63% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी में 12.62% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स में 49.07% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। यानी सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी के मुकाबले मेटल इंडेक्स ने बेहतर किया और मेटल इंडेक्स के मुकाबले भी वेदांता का रिटर्न और भी बहुत बेहतर रहा है, काफ़ी अच्छा किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 1 मंथ में देखें तो सेंसेक्स में 0.48% के आसपास की ही तेजी बनी है, जबकि वेदांता में लगभग 10% है, 9.88% के आसपास की तेजी बनी है। तो वेदांता लगातार बेहतर ही कर रहा है। वेदांता के वॉल्यूम की बात करें, आज 74.6 लाख शेयरों का वॉल्यूम हुआ, जबकि डेली एवरेज वॉल्यूम अगर देखें लास्ट 1 मंथ का तो ये 245.39 लाख शेयरों का है। यानी वॉल्यूम आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का जो बयान आया वो बहुत जबरदस्त है। तो अनिल अग्रवाल का कहना है कि इंडिया जितना तेल इंपोर्ट करता है उसका आधा यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडिया के अंदर हम तेल और गैस का उत्पादन इंडिया में ही कर सकते हैं। सरकार का अगर सहयोग मिलता है तो ये सेक्टर में बहुत सारी संभावना है।
तो भारत जो इस समय ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है उसकी काफ़ी कम तुलना में हाइड्रोकार्बन का उत्पादन इंडिया में ही हो सकता है, उसकी क्षमता है। तो ये देख सकते हो अगर इंडिया ऐसा करता है तो आने वाले समय विश्व पटल पे इंडिया का नाम और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, हमारी जो इकोनॉमी और तेज़ी से ग्रो कर सकती है, इंडिया आत्मनिर्भर बन सकता है बहुत तेज़ी से। तो अनिल अग्रवाल का कहना है कि हमारे देश में बहुत सारे भंडार है, यानी हमारे खनिज के भंडार बहुत है, ऑयल गैस के भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक उनकी क्षमता को पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया, हम वहाँ पे इतनी खोज नहीं कर पा रहे। तो भारत के पास लगभग 300 बैरल तेल और गैस के संसाधन है, लेकिन उस वैल्यू को भी याद देखिए, उसको अनलॉक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, सरकार को कुछ बड़ा सपोर्ट करना होगा, तभी यहाँ पे इस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो ये देख सकते हो कि हमारे पास वो सारी प्रचुर संभावना है, लेकिन इसमें एंट्री करने से लोग डरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम 90% अपने तेल की ज़रूरत है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और यही से हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। हम जितना डॉलर दूसरी जगह से कमाते हैं वो सारा डॉलर तेल में ही खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय लाइसेंस लेने में और उसको जो बहुत सारे रेगुलर अप्रूवल लेने में बहुत समय लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से नए जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पे एंट्री नहीं करते, कोई भी इस बिजनेस में आना नहीं चाहता है। तो बहुत सारे इसमें देख सकते हो कि निवेशकों के लिए जो काफ़ी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, बहुत सारे नोटिस, काफ़ी सारे जो अदालती मामले, लाइसेंस छीनने का फिर से डर, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे निवेश के बारे में सोचने से डरते हैं। इस समय मात्र 200 ही लाइसेंस सक्रिय है, जबकि 2000 होने चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि सरकार को इसमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल करना होगा और जो निवेशक जो इसमें निवेश करना चाहते हैं, उनकी हितों की रक्षा करनी होगी, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं बहुत जल्द। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप इस समय 2,65,808.63 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी एक बड़ा जंप देखने को मिला मार्केट कैप में। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई देखें तो इसका 21.8 के आसपास है, जबकि इसका पी रेशियो अगर देखें तो 18.73 का, जो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी आरओसी इसका 17.88 का है, जबकि इंडस्ट्रीज का पी रेशियो है वो 17.81 का है, यानी इसका पी रेशियो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले उतना ही है लगभग। इसका जो बेटा अगर देखें तो एलटीएम 1.52 का है और इसका पीबी रेशियो देखें तो 2.41 का है। अब बात करें इसके डिविडेंड की तो 9.37% का डिविडेंड यील्ड में देती है कंपनी, बहुत ही बेहतरीन, दूसरी सभी कंपनियों के मुकाबले सबसे शानदार इसका डिविडेंड है। अब देखिए इस सेक्टर की कंपनियों में ये नंबर 1 पे जिसका सबसे बेहतर डिविडेंड मिलता है। इसका पीजी रेशियो अगर देखें तो वो आपको 7.37 का दिखाई देगा। क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस देखो 60.11 का है और इसका ईपीएस देखे तो 52.52 का, जो काफ़ी बेहतर है। कंपनी का सेक्टर आपको पता ही होगा कि माइनिंग और मिनरल प्रोडक्ट और पावर सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसकी बुक वैल्यू 105 की है। तो कुल मिला के फंडामेंटल इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखिए इसके डीमर्जर को एनसीएलटी का अप्रूवल मिल चुका है और इन्होंने एक तरह से इसके 5 कंपनी की लिस्टिंग के लिए मार्च 2026 तक का टाइम सेट कर दिया है। तो अब ये कि ये फरवरी है 2026, यानी आने वाले महीने 2 महीने के अंदर ही यहाँ पे इसका लिस्टिंग हो सकती है डीमर्जर के बाद। वैसे अभी डेट नहीं आई है, तो अभी सबके पास मौका है, आप समझ सकते हो इसमें निवेश करेंगे तो आने वाले समय 5 कंपनियों के आप मालिक बन सकते हैं इस समय अगर निवेश करते हैं एक वेदांता में। तो ये जो 5 कंपनियां बनेगी जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम एक कंपनी होगी, दूसरी कंपनी होगी वेदांता ऑयल एंड गैस की, तीसरी वेदांता पावर, इसके अलावा नंबर 4 पे कंपनी है वेदांता स्टील एंड फेरस कंपनी और नंबर 5 होगी बेस मेटल की कंपनी जिसमें वेदांता लिमिटेड होगी और हिंदुस्तान जिंक भी इसी के अंदर शामिल होगी। तो इस तरह से ये 5 कंपनियां बनने जा रही है, यानी आपके पास अगर अभी इस समय एक शेयर है तो आप इन 5 कंपनियों के हकदार बनेंगे, आपको ये 5 कंपनियों में हिस्सेदारी मिलेगी। तो एक अच्छा मौका इस समय आपके लिए है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।